दोस्तों, समाज सुधारक, अर्थशास्त्री, राजनीतिक के महानायक, संविधान रचयिता बाबा साहब अम्बेडकर की 14 अप्रैल को जयंती है, जिसको बड़े ही सम्मान के साथ पूरी दुनिया में मनाया जाता है। और भारत के संविधान निर्माता के इस सम्मान को अम्बेडकर जयंती के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, कल अप्रैल को अम्बेडकर जयंती है और अम्बेडकर जयंती के इस माहौल में लखनऊ से लेकर उत्तर प्रदेश तक बड़ी बड़ी होर्डिंग लगी हुई है, जिसमें अम्बेडकर जयंती की खुशियां टाइम कार्यक्रम जो लोग शरीक हो रहे हैं, होर्डिंग लगाई गई है। लेकिन मनुवादियों की सोच पर ऐसा ताला लगा है, ऐसे आंखों पर पर्दा पड़ा है कि बाबा भीमराव अंबेडकर का नाम या पोस्टर उनकी छाती में आग लगाने के लिए काफी होता है। दोस्तों, लखनऊ की सड़कों पर बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती का पोस्टर लगा था। एक मनुवादी आता है और उस पोस्टर को ब्लेड से फाड़ देता है। दोस्तों, बताऊंगी कि कैसे मनुवादियों की सोच धीरे धीरे जहरीली होती जा रही है। संविधान निर्माता ने भी जो आज हक मिला है ना ब्लेड से काटने का भी, ये भी हर हक बाबा साहब अम्बेडकर के दिए हुए संविधान में लिखा है, जिन्होंने समाज के लिए पूरी जिंदगी अपनी संघर्ष में लगा दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शैला। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। और उन्होंने दलित समाज से लेकर देश के तमाम उन दबे कुचले शोषित वंचितों, मुसलमानों, अल्पसंख्यकों के लिए संविधान में उनके अधिकारों की घोषणा की और दबाव बनाकर उस संविधान में इन सब के अधिकारों को मेंशन किया। लेकिन जो मनुवादी सोच है, जो ब्राह्मणवादी सोच है, वो लोग नहीं चाहते कि आज भी दलितों को वो सम्मान मिल सके, वो जगह मिल सके, वो अधिकार मिल सके जिसके वो हकदार हैं। दोस्तों, लखनऊ की सड़कों पर भरा जाम था। 14 अप्रैल को बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती है, जिसको दुल्हन की तरह लखनऊ में होर्डिंग सजाई गई, नीली क्रांति भी कही जाती है। उस होर्डिंग को लाइन से दोनों किनारों पर लगी हुई है, किसी को कोई तकलीफ नहीं। लेकिन एक मनुवादी आता है, सर पर हेलमेट, स्कूटी से आता है, देखने में दुबला पुतला लगता है और सीधे ब्लेड निकालता है और बाबा साहब का जहां नाम लिखा हो है वहां पर होर्डिंग पर ब्लेड से पूरी होर्डिंग काटता चला जाता है। दोस्तों, इतनी नफरत, इतना ज्यादा जहर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से, उनकी जयंती के नाम से। ये वही लोग हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति ग्वालियर हाई कोर्ट में लगने नहीं देते हैं। ये वही लोग हैं जो मूर्तियों को अक्सर क्षति, नुकसान पहुंचाते रहते हैं। दोस्तों, ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर केवल दलितों और मुसलमानों के मसीहा नहीं थे। इन्होंने देश के उन कानून व्यवस्था को भी मेंशन किया जिसका अधिकार आज है। बेटियों को अधिकार हो, चाहे बुजुर्गों का अधिकार हो, बच्चों का अधिकार हो, कानून व्यवस्था का अधिकार हो, कपड़े पहनने का अधिकार हो, खाने का अधिकार हो, पढ़ने का अधिकार हो, सब बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। ये गाड़ी चलाने का अधिकार, ये रोड पे चलने का अधिकार, सब कुछ संविधान में मेंशन है। लेकिन मनुवादी सोच के लोग आज भी अपनी जहरीली मानसिकता के पीछे परेशान हैं। दोस्तों, अभी हाल ही में कुछ दिन पहले ही देखा गया था कि बाबा साहब अम्बेडकर की होर्डिंग को गोरखपुर में जलाया गया और अपनी ठंड को बुझाया गया। यानी एक ऐसे मसीहा को, एक ऐसे महापुरुष की होर्डिंग जलाई गई और अपनी ठंड मिटाई गई, या फिर कहिए कि उस मानसिकता को दर्शाया गया जो बाबा साहब अम्बेडकर के पोस्टर पर था। दोस्तों, बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस शिक्षा की बात की, आज उनकी ही मूर्ति से इतना तंग, इतना परेशान, जबकि अमेरिका भी बाबा साहब के पूरे चरित्र को अपने स्कूलों में मासूम बच्चों को पढ़ाता है कि देखो, एक ऐसे दलित समाज से आने वाले महापुरुष जिसने कभी भी खराब कपड़े नहीं पहने, हमेशा सूट बूट में रहे, वो बच्चे जिन्हें स्कूल की दरवाजा पार करके पढ़ने का हक नहीं था, लेकिन उन्होंने पढ़ा, दरवाजे पर बैठकर, टाट पर बैठकर पढ़ाई पूरी की और उन्होंने ये दुनिया को संदेश दिया कि शिक्षा ही वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। दोस्तों, दलित समाज के लिए
और दुनिया के उस तमाम दबे कुचले पिछड़े वर्गों के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने जो किया, दुनिया का कोई भी नहीं कर सकता। दोस्तों, बाबा साहब अम्बेडकर ने हर उस समाज के लिए खड़े रहे, हर उस समाज के लिए उनके संविधान, उनके अधिकार के लिए खड़े रहे, चाहे वो मुसलमानों का अधिकार रहा हो, हिंदुओं का रहा हो, ब्राह्मणों का रहा हो, ओबीसी दलितों का रहा हो। लेकिन आज जिस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति के साथ साथ होर्डिंग फाड़ी गई, दोस्तों कल बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाई जाएगी। लाखों लोग जुड़ने वाले हैं और इस खुशी में एक ही तो त्यौहार है दोस्तों, एक त्यौहार है दलितों का। बाकी तो दलित हिंदू कहे नहीं जाते, क्योंकि हर जगह तो दलित मारे जाते हैं। सिर्फ इसलिए कथा नहीं कह सकते, चोटी काट दी जाएगी, पेशाब पिला दिया जाएगा, वाल्मीकि समाज के आने वाले गले पर पैर रख के कहा जाता है कि हम लोग बाबा वाले। उसी बाबा के देश में लखनऊ के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर की होर्डिंग फाड़ी गई। स्कूटी से आया वो बंदा, होर्डिंग फाड़ा और चला गया। यही नहीं दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो अजीत भारती नाम का एक यूज़र है जो लगातार खुद को ब्राह्मण कहता है, लेकिन लगातार मुस्लिम और दलितों को निशाना बनाता है। उसने अभी कुछ दिन पहले ही ज्योतिबा बाई फूले के ऊपर बोला था कि उन्होंने कुछ नहीं किया, ज़बरदस्ती सरकार उनको सम्मान देने पर आमादा है, क्योंकि उनका जो काम है वो किसी भी सराहनीय और सम्मान के लायक नहीं है। इस तरह की मानसिकता रखने वाले वही लोग हैं जो ग्वालियर के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति नहीं रखने देते, लेकिन ये भूल जाते हैं कि उसी संविधान ने उनको यह हक दिया है कि आज तुम अपनी बात ब्रॉडकास्ट पर बैठकर कर सको, आज तुम अपनी बात संविधान में कोर्ट के अंदर बैठकर बात कर सको, आज तुम मीडिया के सामने आकर के उस बात को कर सको। तुमको हक दिया है बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान ने, और बाबा साहब अम्बेडकर को तुम लोग असम्मान करते हो, अपमानित करते हो, होर्डिंग फाड़ते हो, मूर्तियां नहीं लगाने देते, मूर्तियों को क्षति पहुंचाते हो। शर्म से डूब बनना चाहिए। और दोस्तों, मैं तो ये कहूँगी कि जिसने भी बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को नुकसान पहुंचाया है, उनकी होर्डिंग फाड़ी, उसके ऊपर कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए। साथ ही साथ जो गोरखपुर में एक वीडियो भी आया था कि एक प्रशासन का आदमी वर्दीधारी, हो सकता है वो किसी और जाति से आते हों, क्योंकि जाति ही सबसे बड़ी है, और जाति है कि जाति नहीं है, वो जाति ही बाबा साहब अम्बेडकर की होर्डिंग फाड़ने पर मजबूर करती है, उन्हें आग में जलाने पर मजबूर करती है। एक संविधान, एक वर्दीधारी, एक प्रशासन का आदमी ऐसे कैसे कर सकता है? दोस्तों, ये नफरत है। एक मीडिया में बैठा हुआ अजीत भारती ज्योतिबा बाई फूले के ऊपर कैसे एक्शन ले सकता है, कैसे उनके खिलाफ बात कर सकता है कि सरकार जबरदस्ती ही उनको सम्मानित कर रही है, जबरदस्ती ही उनके लिए कर रही है, जबकि ज्योतिबा बाई फूले ने हर किसी के लिए सबसे ज़्यादा लड़कियों की पढ़ाई पर फोकस किया। उन्होंने कहा किसी भी जाति की महिलाएं हों, लेकिन पढ़ना उन बच्चियों के लिए ज़रूरी है। और ये अजीत भारती जैसा सनातनी अपने आप को कहता है, ये उन पर ऑब्जेक्शन लगाता है। फिलहाल दोस्तों, बाबा साहब की अम्बेडकर की होर्डिंग फाड़ने वाले पर कड़ी कार्रवाई हो, और जहां जहां क्षति पहुंचाई जाती है बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति को बिल्कुल माफ़ करने वाली नहीं। दोस्तों, ये मनोमानसिकता वाले लोग हैं, ये अक्सर क्षति पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल दोस्तों, आप लोगों को क्या कहना है इस वीडियो पे, कमेंट में ज़रूर बताइएगा हमको। नमस्कार।